गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, क्या लगता है गोल्ड कहाँ जाएगा? क्या गोल्ड क्रैश होते होते और क्रैश होगा, या फिर गोल्ड आज एक प्रीवियस अपने सपोर्ट की लिक्विडिटी हंट करने के बाद निकलेगा ऑल टाइम हाई के लिए? क्योंकि पिछले 3 महीने से अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने से गोल्ड क्रैशिंग मोड पर ही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज गोल्ड का लाइव एनालिसिस। गोल्ड में हमें क्या सेटअप दिख रहा है। तो आज का लाइव एनालिसिस शुरू करने से पहले जो भी भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। हम यहाँ पर आपको लंदन सेशन के स्टार्टिंग में इंडियन समय अनुसार 1 से 2 के बीच में लाइव एनालिसिस सेटअप स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस पे बताते हैं आपको, और ये वो सेटअप्स होता है जिन सेटअप पे हम खुद ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लाइव एनालिसिस। तो सबसे पहले हम H4 का टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं गाइस। और दोस्तों, प्रीवियस कल का अगर मैं एनालिसिस देखूं, देखिए कल मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया था कि मार्केट इस रेंज का रेजिस्टेंस लेगी। दिख रहा है आपको, मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस जोन को आराम से क्या अच्छा मूवमेंट दिया था इसने, ऑलमोस्ट हमें 1000 पिप्स। फिर अगेन मैंने ये एफईजी मार्क किया था, मैंने बताया भी था कि मार्केट इस एफईजी को टैप करके निकलेगी तो जाएगी। और देख रहे होंगे आप, कल इवनिंग से रात को 8 बजे के बाद से इस एफईजी को टैप करके कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। ऑलमोस्ट 800 पिप्स का मूवमेंट इसने भी दिया है। तो सेटअप आप लोगों को दिख रहा होगा क्या ए प्लस क्वालिटी सेटअप्स हम देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की। प्रीवियस सारे सेटअप्स को मैं रिमूव कर देता हूं गाइस, अब नया सेटअप प्लान करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मार्क करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की बात मैं करूं आपको, तो देखिए ये हमारा ये जो जोन है हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये एरिया मार्क कर दिया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और स्ट्रॉन्ग अगर सपोर्ट जोन की बात करूं दोस्तों, तो ये जोन जो है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 4000 का राउंड नंबर है ये, ठीक है। H4 के हिसाब से 4000 का राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 4100 का नंबर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दिख रहा है आपको दोस्तों? इसकी वीक मैंने इसलिए ली है, वीक लेने के पीछे का लॉजिक ये है, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये रिफाइंड है। एच टाइम फ्रेम बड़ा है, अगर हम इसे H1 या M5 में करेंगे तो ये और रिफाइन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और H4 के हिसाब से गाइस एक हमें ट्रेंड लाइन भी मार्क हो रही है, मैं उस ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर देता हूं। दिख रहा है दोस्तों? ये देखिए एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड लाइन मार्क हो रही है यहाँ पे H4 के हिसाब से, और मैंने इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया जिससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आप लोगों को मिले। अगर आप देखेंगे मार्केट, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मार्केट जब भी ट्रेंडिंग मूव में रहता है तो मार्केट ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके निकलता है। दिख रहा है दोस्तों? देखिए मैंने अगर इसको थोड़ा सा छोटा किया तो ट्रेंड लाइन अगर मैं चाहूँ तो दोस्तों ट्रेंड लाइन में और लंबी बना सकता हूँ। दिख रहा है आपको? अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को और खींचना चाहूंगा तो बहुत स्ट्रांग ऊपर जाएगी, और एटलीस्ट देखिए इस जोन से जहां से मार्केट गिरी है प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आएगी। दिख रहा है दोस्तों? तो मार्केट ट्रेंडिंग, और अगर आप देखेंगे तो अभी तक मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर अगेन रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर अगेन रेजिस्टेंस लेके अभी डाउन जा रही है। तो दोस्तों, जब भी ऐसी ट्रेंड लाइन के साथ में चल रहा हो तो मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होती है, और अभी हमें पता है कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो इसीलिए ये ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। तो मैं प्रीवियस वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे हटा देता हूँ। आई होप आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों H4 में यही एक सेटअप है हमारा। अब बात करते हैं दोस्तों H1 की। H1 में दोस्तों हमें यहाँ पे दो सेटअप दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर H1 में मैं रेजिस्टेंस जोन की बात करूँ तो H1 में हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, H1 के हिसाब से रेजिस्टेंस जोन रहेगा हमारा ये वाला। ये इसे एक ऑर्डर
जोन देखे दोस्तों, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको हमेशा बताया हर वीडियो में, जब भी मार्केट जो भी हम जोन मार्क करते हैं, जैसे मैंने ये जोन मार्क किया, इस जोन को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया तो देखिए ये रेजिस्टेंस है, इससे पहले ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उससे पहले भी सपोर्ट लिया था। अगर आप देखिए ये कहीं ना कहीं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन हो गया है, समझ में आया दोस्तों, इसलिए मैंने इसको रेजिस्टेंस मार्क किया और ये बहुत बेहतरीन सेटअप है। अब बात करते हैं सपोर्ट जोन की। देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक दिखा है, ये रेड कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है H1 के हिसाब से। इसका भी लॉजिक मैं आपको क्लियर करता हूँ, स्ट्रॉन्ग में क्यों बोला है यहाँ पे। रीजन क्या देखिए, इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखिए आप तो मार्केट को अगर आप देखिए, मैंने इससे ये सपोर्ट क्या मार्क किया, सपोर्ट से पहले मार्केट ने इस जोन पर रेजिस्टेंस लिया, दिख रहा है आपको, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट ने इसको लेकर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना दिया, दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। उससे पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट लिया। तो दोस्तों ये इसीलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं इसे बोला जो आपको बताना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जो जोन है दोस्तों, वो ये एरिया है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जो जोन है हमारा, वो ये एरिया है। ये कोई भी ट्रेड में डायरेक्ट प्लान नहीं करनी, मार्केट अगर आता है ऐसे आता है और आगे जोन निकलने के बाद इस लेवल में क्लोज करता है, तो हमें यहाँ पे हमें बुलिश इन्फॉर्मेशन मिले तो हम यहाँ से अच्छा प्लान करेंगे। अदरवाइज जैसा कि आपको पता है ट्रेंड हमारा स्किल है, तो हम जो भी सेटअप देखेंगे वो ट्रेंड में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आज दोस्तों आपको सेटअप बताया वो समझ में आया होगा। अब चलते हैं 15 में। तो M15 और M5 में आपको हम जो क्लियर करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। M15 और M5 ये दो टाइम फ्रेम ऐसे हैं जिसमें हम ट्रेड प्लान करते हैं। H4 और H1 तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन देखते हैं, मार्केट का मोमेंटम वगैरह, पर एक्चुअल ट्रेड हम प्लान करते हैं, तो हम प्लान करते हैं हमेशा M15 और M5 से। इसके लिए सिंपल लॉजिक है, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा जाता है और हमारा रिवॉर्ड बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। हम कम रिस्क पे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसलिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है जितना छोटा आपका स्टॉप लॉस। M15 की बात करते हैं तो M15 में भी सेम देखिए, जो हमने जो मैं जोन में मार्क किया है ऑलमोस्ट वही जोन हमारा M15 में भी है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। और ऑलरेडी M15 में बात करेंगे गाइस, तो M15 में थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगी चीजें। रीजन क्या है M15 में गाइस, एक तो ये यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, थोड़ी सी लिक्विडिटी मैं आपको बताऊँ, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये लिक्विडिटी जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की है, ये लिक्विडिटी है। मैं इसको यहाँ पे फॉर्म में कर दूँ जिससे आप लोगों को भी क्लियर रहे कि ये लिक्विडिटी है, ठीक है। ये लिक्विडिटी एरिया है और सेम लिक्विडिटी जोन दोस्तों एक यहाँ पे भी है, ठीक है। दो लिक्विडिटी जोन है हमारे, ये लिक्विडिटी है यहाँ पे, मार्केट अगर इस रेंज में आती है और ये लिक्विडिटी हंट कर देती है, लिक्विडिटी मैंने मार्क कर दी यहाँ पे, लिक्विडिटी देखिए इसने यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेशन ये है देखिए मार्केट में इस रेंज तक आती है, ऑलमोस्ट 15 के आसपास तक आती है, तो ये जो 4000 वाली जो लिक्विडिटी है वो आराम से लेके जाएगी, ये इंटरनल लिक्विडिटी है और ये एक्सटर्नल